वृंदावन नाम सुनते ही मन में भक्ति और रहस्य का एक अनोखा संगम उभर आता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम वृंदावन के रात्रिकालीन रहस्य और निधिवन की किंवदंतियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक ऐसी भौगोलिक और आध्यात्मिक यात्रा जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए हैं। बिना किसी पक्षपात के सीधे स्रोत सामग्री और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आज हम इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं वृंदावन कभी छोड़कर नहीं जाता। देखिए, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। भगवान कृष्ण से जुड़ी ये मान्यता उन सभी अनसुलझे रहस्यों की नींव है जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। इस धाम के कण कण में यह विश्वास बसा है कि प्राचीन काल की वे लीलाएं खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी हर रात जीवंत होती हैं। और यही वो शक्तिशाली विचार है जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को इस जगह की ओर खींचता चला आ रहा है। तो आइए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। जब सूरज आखिरकार ढल जाता है तो उन पवित्र उपवनों के बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या होता है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसानियत को उन रात्रिकालीन घटनाओं को देखने की सख्त मनाही है। कोई भी मनुष्य उन पलों का साक्षी नहीं बन सकता। आखिर उस घने अंधेरे में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे देखने की क्षमता इंसानी आंखों में है ही नहीं? तो सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन में ढलती शाम की। दिन के उजालों से रात के अंधेरे तक का ये सफर सिर्फ समय का बदलना नहीं है, बल्कि पूरे माहौल का एक बेहद नाटकीय बदलाव है। जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ दिन का समय है जब ये जगह भारी भीड़, भक्ति के गीतों और एक असीम ऊर्जा से भरी रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, दृश्य बिल्कुल उलट जाता है। पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई सख्त कर्फ्यू लग गया हो। यहाँ तक कि आसपास रहने वाले लोग भी अपने घरों की खिड़कियों को ईंटों से चिनवा देते हैं ताकि गलती से भी कोई उपवन के अंदर न झांक सके। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अब हम उस जगह की ओर बढ़ते हैं जो इन सारे रहस्यों का केंद्र है, निधि वन। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार सबसे गहरे रहस्य इसी जगह से जुड़े हैं। यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो विज्ञान और तर्क दोनों को सोचने पर मजबूर कर देता है। शाम होते ही इंसान तो दूर की बात है, पक्षी, जानवर और यहां तक कि बंदर भी इस इलाके को छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? सोचने वाली बात है ना कि ये जानवर आखिर ऐसा क्या महसूस करते हैं जिसे हम इंसान समझने में पूरी तरह नाकाम हैं। शाम होते ही निधिवन का बिल्कुल खाली हो जाना, ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वन को अपने अधिकार में ले लिया हो। अब देखिए, निधिवन के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है यहाँ के पेड़। यहाँ के मुड़े हुए, आपस में उलझे हुए तुलसी के पेड़ कोई आम पेड़ नहीं माने जाते। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये असल में गोपियां हैं। दिन में ये निर्जीव पेड़ों का रूप ले लेते हैं, लेकिन रात होते ही मान्यता है कि ये गोपियों का रूप धारण करके महारास यानी उस दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जो कोई भी रात को यहाँ रुकने की जुर्रत करता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है तो कोई अपनी आवाज या दिमागी संतुलन। इसी वन के भीतर एक और दिलचस्प पहेली है, रंग महल का रहस्य। रोज शाम को मंदिर के पुजारी एक पलंग सजाते हैं, पानी का कलश, पान, लड्डू और दातून रखकर मंदिर को बाहर से मजबूती से बंद कर देते हैं। लेकिन सुबह का नज़ारा हर लॉजिक को फेल कर देता है। बिखरी हुई चादरें, आधा पिया हुआ पानी, आधा खाया हुआ पान और लड्डू, और सबसे चौंकाने वाली बात, इंसानी दांतों से चबाई हुई नीम की दातून मिलती है। अब मंदिर तो पूरी तरीके से बंद रहता है, जहां कोई जानवर भी नहीं जा सकता। तो फिर ये सब करता कौन है? जाहिर है, जब रहस्य इतने गहरे हों तो उन्हें सुलझाने की कोशिशें भी होंगी। कई विदेशी जांच टीमों और यहां तक कि बीबीसी जैसी संस्थाओं ने सच्चाई जानने के लिए खुफिया कैमरे लगाए, लेकिन जो फुटेज सामने आई उसने विज्ञान को भी उलझा दिया। कैमरों में कोई इंसान या जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद चकाचौंध कर देने वाली रहस्यमयी सफेद रोशनी रिकॉर्ड हुई। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी एडवांस इंसानी तकनीक की पकड़ से भी बाहर है। चलिए इस रहस्य से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं बांके बिहारी जी के उद्गम की और स्वामी हरिदास की उस अटूट भक्ति की जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्वामी हरिदास, जिन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता था, इसी निधि वन में बैठकर अपनी वीणा से भगवान का आवाहन करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं राधा और कृष्ण एक चकाचौंध करने वाले प्रकाश के साथ प्रकट हुए। उनका तेज इतना ज्यादा था कि आम लोग उसे सहन नहीं कर सकते थे। तब स्वामी हरिदास के अनुरोध पर वे दोनों दिव्य स्वरूप एक ही मूर्ति में विलीन हो गए।
यही वो बांके बिहारी की मूर्ति है जिसे किसी ने तराशा नहीं है, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुई। और यहीं से शुरू हुई दर्शन के दौरान पर्दा डालने की वो ऐतिहासिक परंपरा, ताकि लोगों को उस अत्यधिक तेज से बचाया जा सके। इस पर्दे वाली परंपरा के पीछे एक बहुत ही मशहूर वाकया जुड़ा है। बताया जाता है कि एक बार एक राजकुमारी दर्शन के लिए आई और बांके बिहारी जी की आंखों में इतना खो गई कि मूर्ति ही उस राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। बस इसी अत्यधिक दिव्य प्रेम और खिंचाव को नियंत्रित करने के लिए तब से लेकर आज तक दर्शन के दौरान बार बार पर्दा डालने का ये सख्त नियम निभाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य रहस्यमय स्थलों की, क्योंकि ये अनूठी कहानियां सिर्फ निधिवन तक ही सीमित नहीं है। आसपास ऐसे और भी कई स्थान हैं जो इस पूरे रोमांस में नई परतें जोड़ते हैं। जरा इन अलग अलग स्थानों और उनसे जुड़ी किंवदंतियों पर नजर डालिए। जैसे गोपेश्वर महादेव, जहां माना जाता है कि भगवान शिव ने रासलीला देखने के लिए यमुना में स्नान कर गोपी का रूप धारण किया था। फिर है इमली तालाब, जहां का इमली का पेड़ कभी अपने पत्ते नहीं गिराता। पागल बाबा मंदिर, जिसे एक ऐसे जज ने बनवाया जिसने खुद अपनी अदालत में भगवान को गवाही देते देखा था। और सेवा कुंज, जहां आज भी रात के समय जाना पूरी तरह से मना है। हर एक स्थान इस वृहद रहस्य में अपनी एक अलग और अनोखी कहानी जोड़ता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, आस्था की शक्ति, जहां तर्क और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि विज्ञान और मान्यताएं दोनों का अपना अपना नजरिया है। एक तरफ विज्ञान का तर्क है जो कहता है कि यहाँ की मिट्टी की खास बनावट के कारण तुलसी के पेड़ इस तरह अजीबोगरीब रूप से मुड़ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आस्था उन अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा करती है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जैसे शाम होते ही जानवरों का वहां से भाग जाना, या रंग महल में रखी चीजों का हर सुबह इस्तेमाल हुआ मिलना। तर्क और आस्था के बीच का ये जो बैलेंस है ना, यही इस जगह को इतना खास बनाता है। और अब ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या असली चमत्कार वो है जो हर रात उन बंद दरवाजों के पीछे होता है, या फिर असली चमत्कार सदियों से चली आ रही वो अटूट आस्था है जो हर दिन लाखों लोगों को इस विश्वास के साथ यहाँ खींच लाती है कि परमात्मा आज भी इस धरती पर आते हैं? वृंदावन के कण कण में बसा ये विश्वास ही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत रहस्य है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है, जो यकीनन इन रहस्यों को और गहराई से जानने की एक अनूठी उत्सुकता जगाता है।